शीशक शीशक के गलियों में आज गरीबी रोती है, क्या यही आज़ाद भारत जहां महफूज नहीं है बेटी है। तो आप सोच सकते हैं उसी तो इतने भाई बहन थे, क्या सब अंधे और बहरे गूंगे नहीं थे? किसी को आवाज़ उठाना चाहिए था और उस बहन की बेटी का लाज बचाना चाहिए था, क्योंकि आज उस बहन बेटी के साथ हुआ, कल तुम्हारे भी बहन बेटी के साथ होगा। जितना गुनाह करने में गुनाह नहीं होता, उससे ज़्यादा गुनाह सहने में गुनाह होता है। बिल्कुल। आप लोग को उसको सहना नहीं चाहिए था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए था। जो आपके पास में नज़दीकी थाना या कुछ भी प्रशासन था, उसका सपोर्ट लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। आज आज तो इस वक्त आप देख रहे हैं फिर से मेरे देश की हालत में मौजूद हूँ उन्हीं शख्स के साथ और उन्हीं शख्स के पास जो अभी अभी मतलब इस समय इस वक्त हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है और बात करना चाहेंगे देश में आज एक मामला सुलझता नहीं कि दूसरा मामला उलझ जाता है, चाहे बेटों को लेके, चाहे बेटियों को लेके, चाहे राज्य के स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे, चाहे ग्राम सभा के स्तर पे हो। तो कहीं न कहीं समस्याएँ आज देश में बहुत ही भयावह रूप ले रही है। तो उसी मामले पे हम बात करना चाहेंगे। आज हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ इंसानों की बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। क्योंकि हम समझते हैं आज शीशक शीशक के गलियों में आज गरीबी रोती है। शीशक शीशक के गलियों में आज गरीबी रोती है, क्या यही आज़ाद भारत जहाँ महफूज नहीं है बेटी है। तो आप सोच सकते हैं उसी मामले पे हम बात करना चाहेंगे मणिपुर की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मणिपुर की बात करना चाहेंगे। जो आज 2 बेटियों को जो काफ़ी गरीब समुदाय से आती हैं और आदिवासी समुदाय से आती है, एक की उम्र छोटी थी और काफ़ी एक उम्र बड़ी थी। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जिस बेटियों को भारत सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देती है, अगर उसी बेटी की हत्या, उसी बेटी की शर्मनाक दरिंदगी के साथ उस बेटी की इज्जत उतारी जाए और भरे बाजार में और चौराहे पर जिस प्रशासन की आज दाग देती है सरकार, वही प्रशासन के सामने उस बेटी को नग्न अवस्था में करके उसका इज्जत और आबरू लूट लिया जाता है उसके माँ बाप के सामने। तो आप सोच सकते हैं जिस परिवार के सामने किसी बेटी और बहू की इज्जत जाती है, बेटों की इज्जत जाती है, तो उसके समाज पे, उसके परिवार पे, उसके दिल पे क्या बीत सकती है, खुद आप सोच सकते हैं। तो लेकिन जिस बेटी को नग्न अवस्था में करके उसे उसकी इज्जत आबरू लूट ली जाए, उसे दरिंदों की तरह लूटी जाए, तो आप क्या सोच सकते हैं। तो आप जरूर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए हम बात करते हैं, तो आप उस मामले पे क्या कहना चाहेंगी। क्योंकि देखिए एक शायर थे हमारे देश में, गुलाम नबी या फिर कुछ और ऐसा नाम है, ये गुलाम नबी हैदर, उनका कहना था लगेगी अगर किसी के घर में आग तो यहाँ सिर्फ एक ही घर थोड़ी ना है, वो आग अगर लगेगी तो उन चपेट में लेगी जो उसके आसपास भी घर हैं। तो अगर आज समाज में एक बुराइयां होता है, दूसरा व्यक्ति चुप रहता है, तो वो बुराइयां आपके समाज में भी आ सकती है, आपके घर में भी आ सकती है। तो बेहतर है कि हम उस बुराइयों को बर्दाश्त करने से बेहतर उस पे आवाज़ उठाई जाए, ताकि वो बुराइयाँ वहाँ तक नहीं पहुँचने जाए चाहिए और ना पहुँचने पाए। तो आइए बात करते हैं, तो उस मामले पे क्या कहना चाहेंगे। कहीं न कहीं आप भी एक बेटी हैं, एक बहू है और कहीं न कहीं एक परिवार साथी हैं। जिस तरीके से मणिपुर घटनाएँ हो रही है, एक बहू को, एक बेटी को, एक भाई को, एक पिता को उस तरीके दरिंदगी तरीके से मार कर हत्या कर दी जाती है और इज़्ज़त आबरू लूट जाती है, फिर भी सरकार मौन रहती है। और उस मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, नमस्कार, प्रणाम। भारत में मेरे देश की हालत। मेरे देश की हालत चैनल पे मैं सभी दर्शकों भाई को नमस्ते, प्रणाम करती हूँ। और सभी भाई-बहन मेरे देश की हालत भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, दुलार, आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उस मामले पे क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ब जो बेटी होती है, जो बहू होती है, देश की शान होती है, घर परिवार की शान होती है और एक माँ-बाप की शान होती है। लेकिन उसी बेटी को अगर भरे बाज़ार में, परिवार में उसकी इज़्ज़त आबरू को लूट लिया जाए, उसे दरिंदगी तरीके से उसके साथ बदतर व्यवहार किया जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, हम यही कहेंगे कि महाभारत में तो कृष्ण ने द्रौपदी का लाज बचाया था, लेकिन इस भारत में कोई द्रौपदी कृष्ण बन के नहीं आया द्रौपदी का लाज बचाने। तो इतने भाई-बहन थे, क्या सब अंधे और बहरे गूंगे नहीं थे? किसी को आवाज़ उठाना चाहिए था और उस बहन की बेटी का लाज बचाना चाहिए था, क्योंकि आज उस बहन बेटी के साथ हुआ, कल तुम्हारे भी बहन बेटी के साथ होगा। जितना गुनाह करने में गुनाह नहीं होता, उससे ज़्यादा गुनाह सहने में गुनाह होता है। बिल्कुल। आप लोग को उसको सहना नहीं चाहिए था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए था। जो आपके पास में नज़दीकी थाना या कुछ भी प्रशासन था, उसका सपोर्ट लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। आज आज बिल्कुल बोलिए।
और आज के डेट में ऐसा नहीं है किसी देश में कि 100 नंबर या 112 नंबर एक्टिवेट नहीं है। आप लोग को कॉल करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा किसी भाई-बहन ने नहीं किया। लेकिन भाई तो नहीं किए, उनको तो शर्म आना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं शर्म आया, लेकिन जो बहनें वहाँ खड़ी थी, उनको तो उस महिला का सपोर्ट करना चाहिए था। करना चाहिए था। हाँ। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकार दावे भी करती है और बेटियों के लिए काफ़ी सुरक्षा देती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो लेकिन उसी बेटी की इज़्ज़त आबरू उसके प्रशासन के सामने ही लूट ली जाती है और प्रशासन खुद उसकी ज़िम्मेदार रहती है, जबकि छूट दे दी जाती है। अगर क्या प्रशासन को हर एक स्थिति से लड़ने के लिए उसके साथ मतलब उसको अधिकार दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं समझा। तो इसका ज़िम्मेदार प्रशासन है या फिर वहाँ की सरकार है? वहाँ की सरकार भी इसकी ज़िम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन भी इसकी ज़िम्मेदार है। कहीं न कहीं हमको लगता है वो लोग दबंग हैं और इसलिए प्रशासन वहाँ का साथ नहीं दे रही है। शायद ये अगर हमारे यूपी में यहाँ मतलब जौनपुर ज़िले में होता, तो शायद बुलडोज़र भी चल गया होता आदित्य योगी नाथ का यहाँ। नहीं, अगर आदित्यनाथ योगी की कह रही है तो आदित्यनाथ योगी भाजपा की सरकार से मुख्यमंत्री है यूपी के और वहाँ वीरेंद्र सिंह जो सरकार है उनकी भाजपा की है और भाजपा से है वीरेंद्र सिंह और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सीएम पद जिसे कहा जाता है। तो उनके रहते भी वही हाल अगर जो यूपी में चल रहा है बुलडोज़र चल जाती है तो लेकिन सरकार वहाँ पर भी भाजपा की है, यहाँ पर भी है। क्या उन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए था? जी, एक्शन लेना चाहिए था, उनको भी बुलडोज़र चलवाना चाहिए था, लेकिन सबका दिमाग, सबका मानसिक रूप आदित्यनाथ योगी जी का जैसा नहीं हो जाएगा। लेकिन जो भी वहाँ की सरकार है, हम यही कहेंगे कि बुलडोज़र चलवाइए, उनके घर को भी, उनके घरवालों को भी बेघर करिए और जो किए हैं ऐसा गुनाह, उनको या तो गोली मार दीजिए, एनकाउंटर करवा दीजिए या तो सीधे फांसी पे चढ़वा दीजिए। चढ़वा दीजिए। हाँ। तो आपका कहना है कि मतलब जो जैसा करे वैसा भुगते? एकदम वैसा भुगतें कि ताकि वही नहीं उनको देख के दूसरा कोई जो दबंग हो उसकी हिम्मत ना हो, उसकी ज़रूरत ना हो कि ऐसा कदम किसी बहन-बेटी के साथ फिर से जी, उठाए। जी। अगर कोई मामले कुछ ऐसे सामने आते हैं अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है यूपी सरकार में और कहीं कि भाजपा की सरकार है तो 24 घंटे में उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन 77 दिन या 80 दिन बीत जाते हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती और अगर सुप्रीम कोर्ट का दखल उसमें नहीं होता तो शायद उस पे कार्रवाई नहीं होती। इस मामले पे क्या कहना चाहेगी? मतलब सरकार की ढिलाई है, उस पे कार्रवाई नहीं हुई या फिर वो आदिवासी समुदाय से आते इसके लिए कार्रवाई नहीं हुई या फिर वहाँ की सरकार निकम्मी थी या प्रशासन निकम्मी है? दोनों निकम्मी है, प्रशासन भी निकम्मी है, सरकार भी निकम्मी है। अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, हो सकता है घर वाले गए होंगे एफआईआर दर्ज करने, तो लेकिन वहाँ वो लोग दबंग है, इसके वजह से वहाँ का प्रशासन साथ नहीं दिया। तो लेकिन मैं उस प्रशासन जो भी हैं मतलब दरोगा, पुलिस जो भी हैं, कांस्टेबल, मैं उन लोग से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट निवेदन करती हूँ कि जो आज उस माँ-बहन के साथ हुआ, कल तुम्हारे भी माँ-बहन के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ-बहन सुरक्षित रहेंगी, तुम्हारे भी माँ-बहन के साथ होगा। तो प्लीज़ आप लोग गुनाह का साथ मत दीजिए, अच्छा का साथ दीजिए, अच्छाई पे चलिए। आप लोग जब वर्दी पहनते हैं तो आप लोग को क्या कस्में खिलाई जाती है, क्या वादे बिल्कुल, की जाती है, तो प्लीज़ उसको याद कीजिए और उस रास्ते पे चलिए। आप बिल्कुल। लोग दलाल मत बनिए और आप लोग ये रिश्वत मत खाइए, रिश्वत पे मत चलिए। आपको वेतन सरकार देता है, आप बिल्कुल। रिश्वत से कितना दिन चलेंगे? ये रिश्वत का पैसा हज़म नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए उस माँ-बहन का। जी, जी। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? क्या हमें आवाज़ उठाना चाहिए माँ-बहन बेटियों से बुराई के प्रति या फिर साइलेंट मोड में जिस तरीके से चल रहा है मामला उसी तरीके से होना चाहिए? नहीं, जेंट्स लोग उठाएँ या ना उठाएँ, लेकिन हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी माँ-बहन, आप लोग सभी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग एक साथ होइए, एकजुट बनाइए और बहन का सपोर्ट कीजिए, सब लोग आवाज़ उठाइए अपना। जी, थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद आपने वक़्त दिया और हमारे चैनल के लिए हम चाहेंगे कि आप भी इस चैनल के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा क्योंकि समस्याएँ और विपत्तियाँ किसी को बता के नहीं आती। ना तो किसी का बिल्डिंग देख के आती, ना तो औकात देख के आती। समस्याएँ, विपत्तियाँ, बीमारियाँ किसी के घर में भी आ सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि बुराई अगर बुराई तो बुराई होती है इसलिए बुराई के प्रति आवाज़ उठाइए ताकि हमारा देश जिस डिजिटल इंडिया के सपने देख रहे हो पूरा होने पाए और हमारी समस्याएँ दूर होने पाए। बाकी के मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो पे क्या कहना रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।